गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 29 यूनिट आप लोग का लास्ट यूनिट है। 6 यूनिट आज से स्टार्ट होगी, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चैप्टर का नाम है रोबोटिक्स। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, यूनिट का नाम ही है रोबोटिक्स, मतलब फुल्ली ये रोबोट बेस्ड पे चैप्टर है। चलिए, तो रोबोट पहले क्या होता है 2 लाइन में समझाते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। मैकेनिकल डिवाइस, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, रोबोट इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स ह्यूमन टास्क आइदर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल। कहने का मतलब है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है ह्यूमन टास्क को, जो भी ह्यूमन का टास्क होता है उसको वो करेगा। और कैसे करेगा, या तो ऑटोमेटिकली करता है ये, और या फिर बाय रिमोट कंट्रोल। जैसे आजकल के जो टॉयज खिलौना आप लोग देखते होंगे जो रिमोट से चलती है, उसको भी रोबोट कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बाय कंट्रोल हो रही, किससे, रिमोट से हो रही है। जिधर चाहे जिस दिशा में आप बाय कंट्रोल रिमोट से आप मोड़ सकते हैं दिशा में, और या तो फिर ऑटोमेटिकली काम करती है, जैसे इंडस्ट्रियल। और इस सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर जो रोबोट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रोबोट पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है ना। वो जो पिक्चर में दिखाया जाता है ना फिल्म में, वो रोबोट नहीं। इंडस्ट्रियल में जो सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं या तरह तरह का कार्य करते हैं, वो उस तरह का रोबोट पढ़ना है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है इसके बारे में, ये नहीं लिखना है, इस समझने के लिए बताए थे कि जो या तो अपने से ऑटोमेटिकली काम करें रिमोट कंट्रोल से। लिखना है आपको डेफिनेशन, देखिए रोबोट के बारे में, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन इसका है, अब देखिए, इट इज ए रीप्रोग्रामेबल। देखिए इस तरह का रोबोट जो रहता है इंडस्ट्री में, इस तरह का रहता है कि सामान यहाँ देखिए ग्रेप रहता है, हाथ इसका पकड़ने वाला, कोई भी सामान उठाया ले आ रहा है, ठीक ना, सेंसर वगैरह लगा रहता है। इस तरह का डायग्राम पढ़ना है आपको, और इस तरह का डायग्राम बनाना भी है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आप इम्पॉसिबल होता है बनाना, कि ये नहीं बना सकते, इसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। क्लियर, ये इजी रहता है और इसे ही बनाना रहता है। इस तरह का डायग्राम को देखिए, इस तरह का मिलता जुलता रहता है डायग्राम, ठीक है ना। ये 3D है जो कि बनाना नहीं बना पाइएगा, इसलिए ये 2D बनाना रहता है। क्लियर, तो चलिए पहले समझाते हैं इसको भी, डायग्राम को भी, और पहले 3D देख लीजिए। इट इज ए रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइंड टू मूव मटेरियल पार्ट टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस। कहने मतलब है रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल, मतलब कि प्रोग्राम उसका चेंज भी कर सकते हैं। री मतलब फिर से, अगर आपको कुछ चेंजिंग करना रहा तो प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अनुसार। रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है, ऐसा डिवाइस है जो रीप्रोग्राम में मल्टी फंक्शन, समझ रहे हैं, मल्टी बहुत सारा काम करेगा। जिसका काम क्या रहता है, पार्ट्स को, मटेरियल है, पार्ट्स है, टूल्स है, जितना भी स्पेशल डिवाइस है, ठीक है ना, को एक जगह दूसरी जगह करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, या विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रोग्राम के माध्यम से करता है। जो प्रोग्रामिंग क्या रहता है, ये डिफरेंट काम आराम से कर लेता है, ये कहलाता है रोबोट। ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और इस तरह फिर उसके बाद ये डायग्राम से बना देना रहता है एग्जाम में, ठीक है ना, जिसमें दिखाना रहता है एक्स वाई जेड, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। यहाँ पर ये बता रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब किसी डायरेक्शन में रोबोट मूव कर सकता है। ये सब ज्वाइंट है, ठीक है ना, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये इंड इफेक्टर। इंड इफेक्टर क्या होता है कि किसी भी पार्ट्स को पकड़ने के लिए ग्रैप जो रहता है, जैसे एक तरह से हाथ हो गया, हैंड हम लोग का, जैसे किसी भी सामान को उठाना तो हाथ के थ्रू 5 उंगली जो रहता है, हाथ फिंगर, वहाँ से पकड़ के उठाते हैं, तो वही इंड इफेक्टर रोबोट के लिए वही चीज़ हो गया कि किसी भी पार्ट को, ऐसे इसका लंबा है, पढ़ाएंगे थ्योरी अलग से दिया हुआ भी इंड इफेक्टर क्या होता है। अभी एक लाइन में समझ लीजिए, इंड इफेक्टर ऐसा चीज़ है जो किसी भी वस्तु को उठाकर ग्रैब करके होल्ड करके रखता है, एक्चुअली ये कह सकते हैं, वही होता है इंड इफेक्टर। तो बस ये डायग्राम और ये थ्योरी लिखना रहता है। चलिए अब इसमें आता है रोबोट का एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल रोबोट का एप्लीकेशन क्या 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 होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले बताना है मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन, ठीक ना। तो नाम से ही समझ रहे होंगे, तो जिसमें पहला पॉइंट है इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मटेरियल और पार्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सिंपल है, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को, पार्ट्स को ले जाना, ये ना है मतलब।
फिर सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स पार्ट प्लेसमेंट, मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब कि और क्या क्या करता है रोबोट इसमें, मटेरियल हैंडलिंग में किसी भी पार्ट्स को प्लेसमेंट करना, चेंज करना, मशीन लोडिंग सिंपली है, अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग सब बताए थे। मशीन लोडिंग मतलब मशीन, बड़ा बड़ा मशीन भी रहता है, उसको उठाना बैठाना, या लोडिंग करना, अनलोडिंग मतलब वही सब हो गया, उसके लिए रहता है। तो यही सब लिखना है इसमें बात। फिर सेकेंड पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसमें क्या है, रिक्वायर्स द रोबोट टू मैनिपुलेट ए स्पेशल प्रोसेस टूल एज द इंड इफेक्टर्स। मतलब कि यह एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रक्रिया के लिए उपकरण में हेर फेर करने के लिए रोबोट को तैयार करता है। प्रोसेसिंग का ऑपरेशन का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस करना, मतलब रोबोट को ऐसा तैयार करना, ठीक है, जो कोई भी माने काम हो उपकरण करने, कोई भी उपकरण में हेर फेर करने के लिए। मतलब एक वस्तु को उठाकर दूसरी जगह ले जाकर दे देना या पकड़ के रखना, ठीक है ना। द एप्लीकेशन इंक्लूड्स स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मतलब किसी भी कोई भी प्रोसेस, मतलब ऐसा सारा काम कर सकता हो, ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना करे। प्रोसेसिंग ऑपरेशन का मतलब सारा काम, ठीक है ना, किसी भी तरह का काम वो कर ले। जैसे कि वेल्डिंग है, वेल्डिंग रिवेटिंग, स्प्रे पेंटिंग, सब काम ये रोबोट के थ्रू हम लोग करवा ले। क्लियर, वैसा प्रोसेसिंग ऑपरेशन तैयार करना है जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। असेंबली ऑफ एप्लीकेशन, असेंबली मतलब किसी भी वस्तु को जोड़ना, असेंबल मतलब वही होता है। तो इन्वॉल्व पार्ट हैंडलिंग मैनिपुलेशन ऑफ स्पेशल टूल्स एंड अदर ऑटोमेटिक टास्क एंड ऑपरेशन। एक विशेष उपकरण और अदर जो भी ऑटोमेटिक काम है और पार्ट्स हैंडलिंग में जोड़ तोड़ के लिए, यही मतलब है, ठीक है ना। जोड़ना, मैनिपुलेशन करना मतलब कि जोड़ तोड़ करके सॉल्व करना जो भी इसमें है। तो असेंबली मतलब वही होता है, जोड़ना किसी भी उपकरण को दूसरे उपकरण से। इंस्पेक्शन ऑपरेशंस रिक्वायर द रोबोट टू पोजीशन ए वर्क पार्ट टू एन इंस्पेक्शन डिवाइस। इंस्पेक्शन मतलब समझिए निरीक्षण करना, जांच करना, ठीक ना। मतलब वर्कपीस जो भी है उसका निरीक्षण करना, जो भी वर्कपीस है हमारा, जो भी जॉब है, वर्क पीस पार्ट, वर्क पीस जो है समझ रहे होंगे, वर्क पीस का निरीक्षण करना, वर्क पीस को निरीक्षण करके मतलब किसी भी डिवाइस पर रखना, किसी दूसरे डिवाइस में रखना, ठीक ना, ये मतलब है। इन्वॉल्व द रोबोट टू मैनिपुलेट ए डिवाइस और सेंसर टू परफॉर्म द इंस्पेक्शन। मतलब निरीक्षण करने के लिए उपकरण या सेंसर में हेरफेर करने के लिए रोबोट का उपयोग। निरीक्षण करने के लिए उपकरण या सेंसर में हेरफेर करने के लिए रोबोट का उपयोग करते हैं हम लोग, इसका ही मीनिंग है। चलिए ये सब था, एप्लीकेशन आपको याद कर लेना है, लिखना ना है पूरा अच्छे से, VBI है ये। अब इसी में छोटा सा टर्म है रोबोटिक्स। तो देखिए ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है, लिखना ये है आपको डेफिनेशन, 2 लाइन का है। रोबोटिक्स क्या होता है, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि रोबोट के बारे में, रोबोट बनाना, रोबोट के बारे में स्टडी करना, ये जो करते हैं हम लोग काम, वो रोबोटिक्स कहलाता है। मतलब रोबोट अलग हो गया, रोबोटिक्स अलग। रोबोटिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं रोबोट के बारे में, एक लाइन में ही है कि रोबोट के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानना, ये कहलाता है रोबोटिक्स। क्लियर। रोबोटिक्स इज साइंस ऑफ डिजाइनिंग और बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। देखिए वही चीज़ है, रोबोटिक एक साइंस है जो कि डिजाइन या बनाता है रोबोट के एप्लीकेशन को। सिंपली रोबोटिक्स में भी डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ रोबोट। देखिए वही चीज़ है, अध्ययन करते हैं हम लोग, सिंपल लाइन में बोला जाए तो रोबोट के बारे में। द एम ऑफ रोबोटिक्स इज टू डिजाइन एन एफिशिएंट रोबोट। मतलब कि इसका एम, रोबोटिक्स का एम क्या होता है कि एक बढ़िया अच्छा रोबोट बनाया जाए, ये होता है रोबोटिक्स। चलिए अब इसमें आता है इंपॉर्टेंट सबसे है, ये 8 मार्क्स का आएगा। पहला चीज, कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। या फिर देखिए एक और इसका नाम है रोबोट एनाटॉमी करके नाम आएगा, रोबोट एनाटॉमी।
हम लिख दे रहे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस में भी रोबोट, ऊपर लिख रहे हैं एनाटॉमी, ठीक है, रोबोट एनाटॉमी। रोबोट एनाटॉमी, टॉमी का मतलब ये है, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, उसमें क्या क्या यूज हो रहा है रोबोट में, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि रोबोट का कंपोनेंट्स बताइए क्या क्या है। तो ये नाम से है या कंपोनेंट्स के नाम से है, दोनों का मीनिंग एक ही है, आंसर एक ही है। क्लियर? तो आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा रोबोट एनाटॉमी और स्लैश मार के कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, दोनों नाम लिखिएगा। क्लियर? चलिए अब वन बाय वन जानते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। चलिए सबसे पहले तो क्या है इसमें, मैनिपुलेटर और रोवर कहते हैं जिसे, मैनिपुलेटर या रोवर, जिसमें देखिए कह रहा है पहला डेफिनेशन कि मेन बॉडी ऑफ रोबोट, मेन बॉडी होता है रोबोट का मेन बॉडी मैनिपुलेटर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जितना भी देखिए एक और डेफिनेशन इसका बताएंगे, आपको लिखना सिर्फ यही है। अब देखिए मैनिपुलेटर और अच्छे समझाने के लिए, जितना भी लिंक हो गया, ज्वाइंट हो गया, स्पेशली ज्वाइंट, ठीक है ना, जितना भी लिंक और ज्वाइंट है सब मैनिपुलेटर कहलाता है बॉडी का। जैसे देखिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम पहले सब देखना, ये बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम तो खैर बनाना है जिसमें सब कुछ है। जैसे देखिए ये ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट है, बाकी देखिए एक लिंक दो लिंक, तो ज्वाइंट तो होगा, विदाउट ज्वाइंट दो लिंक जुड़ेगा नहीं। तो जितना ज्वाइंट है ये इनडिफेक्टर, मतलब कि यहाँ पर किसी वस्तु को होल्ड करके रखना, पकड़ना, ठीक है ना। यहाँ जितना देखिएगा सब ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट है। कंट्रोलर, कंट्रोल करना, टीच पेंडेंट, और ये ज्वाइंट। तो मैनिपुलेटर मतलब क्या, मैनिपुलेटर मतलब जितना ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, यहाँ ज्वाइंट, मतलब ये यार ये दो को जुड़ रहा तो ये ज्वाइंट हुआ ना मिलकर, यहाँ पर ज्वाइंट है। क्लियर? तो कहते हैं जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ वो मैनिपुलेटर कहलाएगा। देखिए और एक और अच्छा, ये सब लिखना नहीं है, पहला चीज ये समझने के लिए बता रहे, क्लियर करने के लिए कि मैनिपुलेटर क्या होता है और अच्छे से। दिस असेंबली ऑफ बॉडी रोबोटिक आर्म रिस्ट इज कॉल्ड मैनिपुलेटर। मतलब कि देखिए आप जैसे हम लोग ह्यूमन का रिस्ट कलाई समझ रहे हैं, वहाँ ज्वाइंट होता, आर्म वहाँ ज्वाइंट होता, सोल्जर देख लीजिए कंधा वहाँ ज्वाइंट होता, सब तो क्या कहलाएगा वो मैनिपुलेटर। अब आप समझ रहे होंगे। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दो ज्वाइंट जो रहता माने दो वो लिंक रहेगा, आपस में कनेक्ट रहता है, कहने मतलब तो ज्वाइंट के थ्रू ही रहता है, विथ ए सीरीज ऑफ ज्वाइंट। द ज्वाइंट्स कैन रोटेट और स्लाइड। ज्वाइंट क्या होता है, या तो रोटेट होता है या तो स्लाइड होता है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एंड गिव ए रिलेटिव मोशन, एंड रिलेटिव मोशन देता है, ठीक है। उसी चीज को देखिए और यहाँ भी है, देखिए इस तरह का रहता है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट देखिए टॉप में पढ़े होंगे आप लोग, थ्योरी ऑफ मशीन में इस तरह का देखिए डायग्राम, लिंक लिंक है, ये लिंक है, लिंक है, लिंक है, और जुड़ा हुआ ज्वाइंट के थ्रू। तो ये सारा जितना ज्वाइंट है, लिंक है, ये सब क्या कहलाएगा, मैनिपुलेटर। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसलिए इतना थोड़ा समझा रहे थे। तो लिखना आपको क्या है, ये बिल्कुल नहीं लिखना कॉपी में, ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यही जो इसमें लिखा हुआ। देखिए अब सेकेंड पॉइंट, ये तो क्लियर हो गया आप लोग का कि मैनिपुलेटर क्या होता है, सिर्फ इतना लिखना है और ये डायग्राम तो बनाना ही है। इन डिफेक्टर्स, देखिए इन डिफेक्टर बताए थे अभी भी कि इन रोबोटिक्स एंड इन डिफेक्टर इज डिवाइस एट द एंड ऑफ ए रोबोटिक आर्म डिजाइन टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। मतलब कि ऐसे इसलिए डिजाइन किया जाता है कि रोबोटिक्स में इन डिफेक्टर एक रोबोटिक आर्म के एंड में डिवाइस होती है, जिसे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए इन डिफेक्टर का डिजाइन किया जाता है रोबोटिक आर्म में। इन डिफेक्टर में कंसिस्ट ऑफ ग्रीपर एज और ए टूल। कहने मतलब इन डिफेक्टर एक प्रकार का ग्रीपर या टूल होता है। द ग्रीपर कैन बी ऑफ 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स और इवन 5 फिंगर। ग्रीपर 2 फिंगर, 3 फिंगर या 5 फिंगर का भी हो सकता है, ठीक है। ये इजी है, जो समझ गए होंगे आप लोग। अब है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर बहुत जगह पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर क्या है, एक्चुएटर कहाँ कहाँ पड़े हैं, जैसे मसल्स ऑफ मैनिपुलेटर्स, ठीक है। मसल्स ऑफ मैनिपुलेटर मतलब मैनिपुलेटर का ताकत होता है एक्चुएटर। जैसे कि यहाँ पर एक्चुएटर ग्रुप में क्या क्या इस्तेमाल होता है, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है ना। जैसे देखिए, और इसको अच्छे समझने के लिए आपको लिखना सिर्फ इतना, समझने के लिए और देखिए, एक्चुएटर जो अभी जस्ट आप लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड में हर जगह एक्चुएटर यूज हुआ था। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जिसे एक्चुएटर बोलते हैं, यानी सिलेंडर यानी एक्चुएटर, एक लाइन में ही था। देखिए डायग्राम देख के याद आ रहा होगा, 2 पोर्ट रहता था, तो ये पूरा जो बॉडी कवरिंग हो गया, ये क्या कहलाएगा, पूरा ये पूरा का पूरा एक्चुएटर कहलाएगा, ठीक है। अब एक्चुएटर जो काम करता था, जो स्लाइड होता था ये वाला, या तो इसमें एयर दे दीजिए तो न्यूमेटिक एनर्जी कहलाता है, अगर इसमें आप फ्लूइड के रूप में आप वाटर दीजिएगा तो हाइड्रोलिक एनर्जी कहलाएगा, यानी लिक्विड चीज दीजिएगा, या फिर इलेक्ट्रिक से भी चलता है, फिर वो नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को, लेकिन वो इलेक्ट्रिक से भी चलता है क्योंकि सिलेबस में नहीं था उस समय। तो एक्चुएटर का मतलब यही है, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए है, ठीक है। कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में सिर्फ ये लिखना है मसल्स ऑफ मैनिपुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, कि मैनिपुलेटर का ताकत होता है जो कि इस्तेमाल होता है सर्वो मोटर के रूप में, स्टेपर मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर। चलिए 4th नंबर इसमें इस्तेमाल होता है कंपोनेंट जो है सेंसर, जो कि इजीली है, बहुत ईजी है, सेंसर सेंस करना किसी भी चीज को, ठीक है। सेंसर प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट बाय सेंसिंग थिंग्स। सेंसर क्या होता है, पर्यावरण में जो भी है हो रहा है कुछ भी, उसको सेंस करके प्रोवाइड कराना फीडबैक। सेंसर आर द कोर ऑफ रोबोट, सेंसर रोबोट का मेन कोर होता है एकदम। इट इज द सिस्टम दैट अलर्ट्स द रोबोट, यह एक ऐसा सिस्टम है जो रोबोट को सचेत कर देता है, अलर्ट कर देता है पहले से, ठीक है ना, सेंस करके। सेंसिंग कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लाइट, साउंड, हीट, केमिकल, फोर्स, ऑब्जेक्टिव, जितना नाम है सब पढ़ लीजिएगा। मतलब कि सेंसिंग विभिन्न रूपों में हो सकता है, विभिन्न डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लाइट होता है, साउंड के रूप में होता है, क्लियर। चलिए 5th नंबर है कंट्रोलर। कंट्रोलर इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मोशन ऑफ एक्चुएटर। सिंपल है कि कंट्रोल कैसे होगा, किसी भी जैसे बॉडी है जो भी है रोबोट का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है, तभी तो कंट्रोल होगा, किस दिशा में जाना है, नहीं जाना है। कोऑर्डिनेट मतलब दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस मोशन में जा रहा है, या एक्चुएटर सिलेंडर का, ठीक ना। तो वो सब सारा काम कंट्रोलर थ्रू होता है। प्रोसेसर द ब्रेन ऑफ रोबोट, 2 नंबर में आता भी है, रोबोट का ब्रेन कौन होता है, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना, कि प्रोसेसर, सिंपल आंसर है प्रोसेसर। इट कैलकुलेट्स द मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ रोबोट जॉइंट etc, जिसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यह मेन तो प्रोसेसर दिमागी होता है, तो यह रोबोट के जॉइंट, ठीक ना, मोशन और जॉइंट मोशन आदि की कैलकुलेशन करता है। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड कलेक्शन ऑफ रूटीन, ये सब का कलेक्शन किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एक रोबोट बनाने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही, रोबोटिक सॉफ्टवेयर चाहिए ही, कलेक्शन ऑफ रूटीन चाहिए ही, ठीक है। तो ये इतना सारा कंपोनेंट था, टोटल 7, वो आपको लिखना है 8 मार्क्स के लिए, और फिगर के साथ जो डायग्राम था हमारा ये। चलिए लास्ट एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर में भी बहुत सारा यूज होता है टर्म, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको तो आएगा, ऐसे मान लीजिए ऑफलाइन मिलेगा एग्जाम। अब देखिए आप लोग का आज का पेपर में आप लोग देख लीजिएगा, लिख दिया हेडलाइन सभी पेपर में, 1 तारीख से सब बस खुल गया अब, ठीक ना। तो आप लोग का अब ज़्यादा चांस हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट भी आ गया ऑर्डर कि 30 सितंबर तक एग्जाम ले लेना है आप लोग का फाइनल 6 सेम का, और एग्जाम होगा ही होगा, ये भी ऑर्डर आ गया है। एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, और एग्जाम होगा भी तो ऑफलाइन होगा, और उसके लिए बस वगैरह सब खुल गया 1 तारीख से। तो आप लोग अब रेडी रहिएगा, पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू सारा सब्जेक्ट, सिर्फ इसी को नहीं, ठीक है। जितना मशीन डिजाइन वगैरह जितना पढ़ाए हैं
डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इंडस्ट्रियल फ्लूइड, बाकी आप लोग AES मैनेजमेंट जो भी था आप लोग का वो सब भी सारा सब रिवीजन होना चाहिए, पूरा मुंह पे होना चाहिए, दिमाग में एकदम। अब चलिए, क्लासिफिकेशन सिर्फ नाम लिख देना रहता है आप लोग को, कॉन्फ़िगरेशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा रोबोट को 5 तरीके से बांट हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन रहता है हमारा, किस डायरेक्शन मूव करेगा। शेप ऑफ वर्क स्पेस का अनुसार मतलब कितना बड़ा छोटा रोबोट आपको बनाना है। टाइप ऑफ पावर ड्राइव, कितना पावर में, कौन सा पावर से चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक से, न्यूमेटिक से, हाइड्रोलिक से। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी पर आधारित रहना चाहिए, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल का तैयार करना है। टाइप ऑफ मौसम, लीनियर रोटेशनल मतलब गोल गोल घूमने वाला रोबोट, लीनियर मतलब आगे पीछे, एक्सटेंशनल, ट्विस्टिंग, इस तरह का होता है। ये माने पांचों नाम याद रहना चाहिए। अब आ जाता है कभी कभी 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि पावर ड्राइव में जो रहता है कौन कौन सा होता है, आपको नाम याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक। मोशन में लीनियर, रोटेशनल, एक्सटेंशनल, ट्विस्टिंग। टेक्नोलॉजी में लो, मीडियम, हाई। तो 2 नंबर इससे पूछेगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए पूरा 6 यूनिट में जो रोबोट का एक पार्ट समझिए खत्म कर दिए हैं 40%। आगे बाकी कल परसों फिर चलते ही रहेगा अभी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पहले लिखिए, बनाइए। थैंक यू।